हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज अधिकांश पुरुषों को इस बात की चिंता है, तनाव है और वो घबराहट लिए हुए रहते हैं कि उनका जो वीर्य है, जो सीमन है, वो पतला, पानीदार, पारदर्शी क्यों है। और ये चिंता और बढ़ जाती है जब पुरुष संतानोत्पत्ति की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि पतला, पानीदार, पारदर्शी वीर्य होने का मतलब है कि उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम है और वो संतानोत्पत्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या पुरुषों में बहुत टेंशन का कारण बन जाती है। पुरुष ये सोचते हैं कि क्या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ रही है, तो ये चिंता रहती है। तो ये वीडियो बहुत काम का है पुरुषों के लिए, इसे आप शेयर करें और अगर आप इस तरह की समस्या से ग्रस्त हैं तो आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सामान्य वीर्य कैसा होता है। आमतौर पर वीर्य पानी जैसा साफ पारदर्शी नहीं होता, बिल्कुल पतला नहीं होता, बल्कि ये गाढ़ा, चिपचिपा, भूरे या सफेद रंग का होता है और इसे स्क्लन भी कहा जाता है। इसमें शुक्राणु कोशिकाएं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, सेमिनल पुटिकाओं द्वारा स्रावित तरल पदार्थ होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी और उपकुला कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। तो स्वस्थ वीर्य जो है वो सफेद, भूरा, मोटा, चिपचिपा, जेली या अंडे की सफेदी के समान स्थिरता लिए हुए होता है। प्रोटीन की मौजूदगी और शुक्राणु कोशिकाओं की अधिक मात्रा के कारण ही ये सफेद रंग का होता है। ये प्रोटीन जेली जैसी स्थिरता बनाता है जो स्वस्थ शुक्राणु होने का संकेत देती है। तो पानीदार वीर्य होने के फिर कारण क्या है, ये जानना हर एक पुरुष चाहता है और मुझे पता है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे इसके कारण क्या है, पतला, पानीदार, पारदर्शी वीर्य या सीमन होने के कारण क्या है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे बार बार स्खलन। आज पुरुष, युवा पुरुष, अधेड़ पुरुष, सभी लोग बार बार स्खलन करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करें, मास्टरबेट करें, जैसे भी करें, पर वो बार बार स्खलन करते हैं। तो जब कोई युवा पुरुष या कोई भी पुरुष दिन में कई बार सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, मास्टरबेट करता है, तो इससे वीर्य में शुक्राणु की संख्या जो है वो कम होने लगती है। और लोग आसानी से ये महसूस कर सकते हैं कि पहली बार स्खलन के बाद वो जब दोबारा स्खलन करते हैं तो वो पहले की तुलना में ज्यादा पतला होता है या तरल हो जाता है, पारदर्शी दिखाई देता है। तो ये इसलिए देता है क्योंकि जो शरीर का रिफ्रैक्टरी पीरियड है, यानी एक बार स्खलन के बाद दोबारा स्खलन के लिए बॉडी को टाइमिंग चाहिए, इस टाइमिंग को ही रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। और अगर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड व्यक्ति कम कर देता है, किसी भी तरह से, किसी भी ट्रिगर की सहायता से कम करता है, यानी मूवी देख करके पुनः अपने आप को तैयार कर लेगा, क्योंकि बॉडी तो अपने आप हिसाब से टाइम लेती है रिकवर करने में। लेकिन अगर व्यक्ति मूवी पॉर्न देख करके खुद को ट्रिगर के रूप में उसको बना लेता है और पुनः तैयार कर लेता है, तो ये फिर उसके लिए ही नुकसानदेह हो जाती है। तो वो दोबारा तैयार करता है, दोबारा स्खलन करता है, तो वो पहले की तुलना में पतला होता है, पानीदार होता है, पारदर्शी होता है और इसलिए उसको चिंता हो जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो बार बार स्खलन इसका बहुत बड़ा कारण है। तो शरीर क्या है, कुछ देर का आराम चाहता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड का एक जो है वो कवर करना चाहता है। और दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ लो, भले ही शरीर हर दिन शुक्राणु का उत्पादन करे, लेकिन शुक्राणु की जो फिक्स संख्या जो होनी चाहिए, उसके लिए शरीर एक लिमिटेड टाइम चाहता ही चाहता है। उससे पहले अगर व्यक्ति करेगा तो वो पतला होगा, पानीदार होगा और शुक्राणु की संख्या भी कमी होगी। इस बात का आप खास ध्यान रखें। नंबर 2 पर जो कारण है वो है जिंक की कमी। ये शुक्राणुओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके बारे में अधिकांश पुरुष नहीं जानते या ज्यादातर पुरुष नहीं जानते कि जिंक का क्या कारण है, जिंक कैसे रोल प्ले करेगा शुक्राणुओं को कम करने में या वीर्य को पतला तरल करने में। लेकिन आज कैसे करेगा मैं बताता हूं। जिंक के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं दोस्तों। इसमें सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट क्षमताएं होती हैं। जिंक में सूजन रोधी होता है जिंक, और एंटीऑक्सीडेंट क्षमताएं होती हैं। ये शुक्राणुओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। जिंक की कमी से पुरुषों में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जिंक की कमी से पुरुषों में वृषण का आयतन कम होता है, टेस्टिस का आयतन कम होता है, वजन कम होता है, हाइपोगोनेडिज्म की समस्या हो जाती है, गोनेडल डिस्फंक्शन हो जाता है। और जो शुक्र नलिकाओं की जो सिकुड़न है वो जो शुक्र नलिकाओं की सिकुड़न हो जाती है, जो शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करती है। तो ये इतनी सारी समस्याएं हो जाती हैं। आप चाहे दोबारा सुन ले दोबारा से, यानी जिंक की कमी होने से वृषण का आयतन, वजन कम होता है, हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है, गोनेडल डिस्फंक्शन हो जाता है, शुक्र नलिकाओं की सिकुड़न होती है, जो शुक्राणु कोशिकाओं के उत्पादन में बहुत मदद करती है। तो अब इसमें मेन बात क्या है कि बॉडी हमारी जिंक नहीं बनाती, बॉडी जिंक का स्टोर नहीं करती। तो फिर क्या करना चाहिए एक पुरुष को,
पुरुष को ऐसे पोषक पदार्थ खाने चाहिए जैसे रेड मीट हो गया, फिश हो गया, सीड्स हो गया, नट्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए। ये जब वो लगातार खाएगा तो इससे जिंक की कमी होगी और ये सीमन पतला पानीदार पारदर्शी वो नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, उससे बचेगा। नंबर 3 पर हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस, असंतुलन के कारण। दोस्तों बहुत सारे पुरुषों में पतला पानीदार पारदर्शी सीमन या वीर्य होने का एक कारण है कि उनमें हार्मोनल असंतुलन, खास करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि हार्मोन जो है वो वीर्य उत्पादन में और उनकी स्थिरता को रेगुलेट करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो यदि वीर्य पतला है या वो पारदर्शी है तो ये आप समझ लो कि आपको अपने बॉडी के अंदर भी झांकने की जरूरत है। यानी आपको ये देखना है कि क्या मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल प्रॉपर है या नहीं है, या आपको चेक कराना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि वीर्य पतला पानीदार है तो एक बार आप जो है डॉक्टर से मिले, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले और उन्हें बताएं कि ये समस्या है, तो हो सकता है हार्मोन का टेस्ट करें, उससे बताएं कि आपकी ये वजह भी हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन से वीर्य की इम्बैलेंस से वीर्य पतला हो सकता है, उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है। थायराइड हार्मोन भी इसमें बहुत बड़ा, जो जब असंतुलन होता है तो भी वीर्य की गुणवत्ता खराब होने लगती है, वीर्य पतला होने लगता है। तो हार्मोनल इम्पोज जो असंतुलन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल। दोस्तों लाइफ स्टाइल जो है ये बहुत चीजों को प्रभावित करती है। ये केवल हमारे बॉडी को ही नहीं प्रभावित करती, बॉडी के अंदर भी प्रभावित करती है, बॉडी के बाहर की बहुत सारी चीजों को। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और जैसे अगर व्यक्ति जो है मोटा है, वजनदार है, तो फिर उसकी शुक्राणुओं की संख्या, उसके जो है वीर्य का गाढ़ा और पतलापन होना भी प्रभावित होगा, क्योंकि इससे शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, अधिक वजन, अधिक मोटापे से। इसके अलावा यदि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक जो है स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है, तो ये शुक्राणुओं की क्वालिटी को प्रभावित करती है, 100% करती है। अधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों का शुक्राणुओं का जो गुणवत्ता है वो खराब रहता है, वो पतलापन रहता है, ये आप समझ रहे हैं। तो इसके अलावा अगर व्यक्ति व्यायाम कमी रख रहा है, नहीं कर रहा है, उठ रहा है, सो रहा है और फिर वो एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है, तो धीरे धीरे एक स्थिति आएगी कि वो पतला पानीदार होने लगेगा। इसके अलावा तनाव तो हर बीमारी का एक कारण बन जाता है, तो वीर्य को भी ये पतला कर सकता है। तो तनाव की कमी रहनी चाहिए जीवन में। तनाव अगर बढ़ेगा तो वीर्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। विटामिन डी आजकल पुरुष लेने से बचते हैं, धूप में नहीं रहते, तो विटामिन डी की कमी से भी वीर्य पतला हो सकता है, ये आप अच्छे से समझ लें। नंबर 5 पर दवाओं के दुष्प्रभाव की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या अवसाद यानी कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, या फिर प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, और प्रतिकूल प्रभावों के रूप में ये देखा जाता है कि उनकी जो वीर्य की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा बहुत से लोग हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं या कुछ और ऐसी औषधियां लेते हैं, ये भी शुक्राणुओं के उत्पादन और उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां लेते भी हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, उसकी राय से आप लें। एंड नंबर 6 पर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक भी जो है शुक्राणुओं की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से वो पतला या जो शुक्राणुओं की संख्या कम उनमें हो सकती है। यानी औद्योगिक जो उत्पादन, जो रसायन जो होते हैं, जो उत्पादित होते हैं, अगर व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, कीटनाशकों के संपर्क में आता है, भारी धातुओं के संपर्क में आता है, तो हार्मोनल इम्पैक्ट होने लगते हैं, यानी हार्मोन स्तर और शुक्राणु के उत्पादन में असर आने लगता है और वीर्य पतला हो जाता है, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। और यदि व्यक्ति उच्च तापमान में रहता है, बहुत अधिक गर्मी में रहता है, तंग कपड़े पहनता है, लगातार सिटिंग देता है, तो भी इसका असर जो है उसके टेस्टिस पे पड़ता है, वीर्य की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो ये 6 कारण मैंने आपको बताए, यानी बार-बार स्खलन ये एक बहुत बड़ा कारण है। बॉडी में यदि जिंक की कमी है तो बहुत बड़ा कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी वीर्य का पतलापन या पानीदार वो हो सकता है। लाइफस्टाइल यदि आपने बिगाड़ रखी है तो हो सकता है। अगर आप किसी तरह की दवाइयां ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो उसका भी एक प्रतिकूल प्रभाव इसमें हो सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर, आप मान लीजिए विकिरणों के संपर्क में आते हैं, और जो है जो उद्योगों से निकलने वाला जो रसायन है, केमिकल है, या भारी धातुओं के संपर्क में आते हैं, तो भी आपका ये हो सकता है। और अगर लगातार आप हाई टेम्परेचर में काम करते हैं और तंग कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी वीर्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो आप इन 6 कारणों को ध्यान रखें, इनमें सुधार करें, यही इनका उपचार है। इसके अलावा इसमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है,
सर्जरी की जाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो भी इसमें बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो, तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आप वाटरी सीमन की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि आप वीर्य में के पतलेपन और पानीदार होने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर इसमें कोई राय एडवाइस चाहिए तो ज़रूर मैं दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।